गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को साथ साथ ही एक्सप्लेन करता हूं। तो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमें नया चैप्टर चालू करना था एडमिशन, लेकिन इस बीच में हमारी एक प्यारी सी बच्ची है, आयुषी नाम है उसका, आप जानते होंगे शायद। उसने एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी लगा। तो मैं जिस बुक से एक्सप्लेन कर रहा था उसमें वो क्वेश्चन नहीं दिया था, तो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें, समझें और कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़े लाइट फॉन्ट्स हैं क्योंकि जैसा उन्होंने भेजा था मैंने वैसा ही यहाँ पर दिया है। इस क्वेश्चन को समझें। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, और मैं हाँ ये बता दूँ आपको कि ये चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के पहले हमने गुडविल सीखा था, उसके पहले हमने बेसिक पार्टनरशिप का जो चैप्टर सीखा था जिसमें अप्रोप्रिएशन वगैरह अकाउंट बनाए थे, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखें, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल। उनकी आपको कैपिटल मिल गई है इतनी 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 इतनी, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये ध्यान रखिए कि कैपिटल का नेचर दिया है फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनता है। फिर बोल रहे हैं बी एंड सी, दो पार्टनर्स हैं बी और सी, उनको हमें सैलरी देनी है जो कि गिवन है 2000 एंड 1500 रुपीज़ पर मंथ। नहीं लिखा, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है पर एनम, मतलब हमें उनको 2000 और 1500 पूरे साल में इतनी सैलरी देनी है। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के हिसाब से। तो कैपिटल आपको ऊपर मिल गई थी 40 30 समथिंग, उस पर 5% निकाल लेंगे हम। बट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं देना है। तो ये लाइन वैसे हमारे काम की नहीं है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज गिवन होता तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें तो वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई परसेंट गिवन नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करना है। यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें पता है कि कौन सा फिगर कहाँ ट्रांसफ़र होगा। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब आप अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर जो भी प्रॉफिट निकालेंगे उसमें से 12,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 50-30-20। इसको 50-30-20 बोलें या 5-3-2 बोलें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन बोलना चाहता है कि जो 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा उसको तो आप 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करें, और बैलेंस मतलब 12,000 के डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बचेगा वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लाइन हो सकता है थोड़ी नई लगी हो, इसीलिए स्टूडेंट को कहीं कन्फ्यूज़न हुआ। तो देखते हैं, अपन आज डिस्कस कर लेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू ₹20,100। 20,100 का प्रॉफिट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नया ये है कि 20,100 का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो उनको मैंने समझाया था पश्चात या बाद शब्द दिया होगा। तो अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर सैलरी दिया हो तो हम सैलरी प्लस कर देंगे तभी करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो ये बात नई नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, उनकी ड्राइंग्स दी हुई है 8,000, 7,500, 4,000, ये सब गिवन है। 1 जनवरी को उनके करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 3,500 और समथिंग। आपसे बोल रहे हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। तो क्योंकि हम ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, कई क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें जो मेन वर्क है, जो कन्फ्यूज़न है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी तरह से। पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा और फिर मुझे सेंड कीजिएगा कि हमने करंट अकाउंट में ये बनाया है। फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। अब चलते हैं हम, ये जो कुछ मैंने हाईलाइट किया है इसको हम गिवन में पुट करें तो हमें कैपिटल्स मिल गई है 40-30-20 और वो फिक्स्ड कैपिटल है। इसके अलावा हमें सैलरी दी हुई है बी और सी, दो पार्टनर्स की 2,000 और 1,500 रुपीज़ पर ईयर दिया हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है 5%। रेशो के बारे में थोड़ा ट्विस्ट है कि बोल रहे हैं अप टू 12,000, मतलब 12,000 तक जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा रेशो 5-3-2 रहेगा। उसके अबव मतलब 12,000 से जितना भी ज़्यादा कुछ बचेगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट में ब्रैकेट में मैंने लिखा है आफ्टर सैलरी, मतलब प्रॉफिट जो दिया है वो 20,100 है, लेकिन ये सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। और सैलरी आपको ऊपर दिख रही है बी और सी की 2,000 और 1,500, तो प्रॉफिट में सैलरी प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स गिवन है 8,000, 7,500 और 4,000। तो इतने फिगर्स हमें
गिवन है। अब इनको लेकर हम आगे चलते हैं किस तरीके से हम इन्हें पुट करें। तो देखें, हम डायरेक्ट P&L अकाउंट बनाएं उसके पहले हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ेगी। जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया है तो हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। और अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला था कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल आपको तीनों पार्टनर्स की पता है, परसेंटेज 5% स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट कर दे दिया है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दिख रही है आपको 40, 30, 20 और 5% मतलब 5/100 निकालेंगे तीनों में। तो एक की सैलरी, एक का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2000, एक का 1500 और एक का 1000 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में प्रॉफिट को लेकर। हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया था वो सैलरी माइनस करने के बाद का दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है उसमें सैलरी प्लस करना पड़ेगी भाई। तो प्रॉफिट आपको दिया था 20,100, आपके पास में बुक है, नहीं तो लास्ट स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी आ रहा है तो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉफिट दिया है 20,100, दो पार्टनर्स थे B और C की सैलरी दी थी 2000 एंड 1500, तो हम उनकी सैलरी प्लस कर देंगे 23,600। दिस इज़ द प्रॉफिट। अब इस स्क्रीन पर हमने दो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब अपन नेक्स्ट स्क्रीन पर चलें। हमें तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से बना दिया है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कर गिवन प्रॉफिट लिखना पड़ता है। गिवन प्रॉफिट है आपके पास में 23,600। और 23,600 कैसे आया था कि जो हमारा प्रॉफिट था 20,000 समथिंग, 20,100 था शायद, उसमें हमने प्लस की थी अपनी सैलरी जो मैंने लास्ट स्क्रीन पर बताई है। तो इसमें सैलरी प्लस कर दीजिए। सैलरी कितनी दी हुई थी हमें, ये रही सैलरी हमारी 3,600 रुपीज़। अब अगर 20,100 में हम सैलरी प्लस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 23,600। फॉर्मेट्स अगर याद हो तो क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है तो बस क्रेडिट में इतना ही आना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट स्क्रीन पर कैलकुलेट कर लिया है 2000, 1500 और 1000। तो ये आपका IOC आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सैलरी क्वेश्चन में दो ही पार्टनर्स की थी B और C की, तो ये सैलरी हमने लिख दी 3,500 की सैलरी आ गई। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो क्रेडिट का टोटल आपको दिख रहा है इसमें से ये जो डेबिट वाले फिगर्स हैं, इन डेबिट वाले फिगर्स को माइनस कर दीजिए। क्रेडिट में से डेबिट, हम तो 11th से यही चीज़ें सीखते आए हैं कि क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करते हैं तभी हमें प्रॉफिट पता चलता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 15,600। अब इसके बाद ही प्रॉब्लम है, ये 15,600 के प्रॉफिट को मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो A को मिला 7,200, B को मिला 4,800 और C को मिला 3,600। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। आप में से जो बच्चे इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको समझ भी आ गया होगा। अब हमें ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 7,200, 4,800 और 3,600, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, इसके लिए आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो 15,600, वो कैसे निकाला था आपने, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया था। तो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। अगर आप अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे तो क्रेडिट में था 23,600 और डेबिट साइड में जो कुछ भी लिखा था उसका टोटल था 8,000। इस तरीके से हमारे पास में जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो निकल रहा है 15,600। अब इस 15,600 को भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 15,600 को हम नॉर्मली सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट में से 12,000 अलग करिए। 12,000 तक का प्रॉफिट 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी जो बचा भाई 15,600 में से 12,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो बाकी बचेंगे 3,600। इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ये ABC हमारे 3 पार्टनर्स हैं। जब आप 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना बताया है। तो A को मिलेगा 6,000, B को मिलेगा 3,600, C को मिलेगा 2,400। और जब ये 3,600 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को ही 1,200, 1,200, 1,200 मिलेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर कि जो A है हमारा उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 6,000 भी A का हिस्सा है और 1,200 भी A का हिस्सा है। तो जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस,
तो हमें पता पड़ेगा कि कुल ए को मिल रहे हैं 7200, ये 3600 और 1200 बी के हिस्से हैं, बी को 2 अमाउंट मिल रहे हैं, और इसी तरह सी के भी 2 अमाउंट है। जब हम इन अमाउंट्स को प्लस करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि फाइनली ए के पॉकेट में कितना गया, बी के पॉकेट में कितना गया और सी के पॉकेट में कितना गया। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम प्लस करें तो प्लस करने के बाद आप समझ जाएंगे कि ए को 7200, बी को 4800 और सी को 3600 रुपीज़ मिले हैं। ये वो फाइनल प्रॉफिट था जो मैं आपको लास्ट स्क्रीन पर समझा रहा था कि जो 15,600 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये मैंने आपको इस स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो मेन वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। करंट अकाउंट आप लोग बनाइएगा और पोस्ट कीजिएगा कि आपने क्या करंट अकाउंट तैयार किया है, ताकि आपके एफर्ट्स मुझे दिखेंगे तो मैं भी आपको इस तरीके से रिप्लाई करता रहूँगा। चलिए, सी यू नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय।